डॉलर की प्यासी बहनें, डॉलर की प्यासी बहनें, पास्ट सबका होता है, दिखाता कोई तो जी। मैं ऐसी कौन सी शॉकिंग अलग ही गेटअप में मोटू जो है नजर आ, ये किसको देखता रहा मोटू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप भरपूर 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 लाइक कर दीजिए और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में बात करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बढ़ते हैं अपने आज के लेटेस्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा, एडवांस में वीडियो जो है वो डिंपल व्लॉग्स की चल रही है कि रिचुअल जो है वो मैं आप लोगों के साथ पहले से ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन दिखाए बाद में जा रहे हैं उनके वहां से, है ना। और जैसा कि मैंने कल बताया था, अभी रिचुअल्स पे बात कर कर मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है जी, वो रिचुअल जो जिसको जैसे करने हैं वो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा चंपा के घर में बहुत ही अच्छे और ढंग से जैसा रिचुअल्स होते हैं वैसे ही दिखाए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बात जो करने वाली हूँ, जो कि एक बहुत ही विस्फोटक वाली बात होगी, आप लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज है कि ये जो मोटू बिटिया है ना, ये बहुत ही बड़बोली निकली। जिसको शाय, कैमरा शाय, फिर जहाँ कह दें कि मोटू जो है बहुत ही कम बोलते हैं। लास्ट टाइम तक, लास्ट ईयर तक और अभी तक स्टिल ये कहती हुई नजर आती रही हमारी झूठी, वो इंसान इतना बड़बोला है, वो इतना बड़बोला है, ये मुझे कल ही पता लगा। लेकिन मैं ये समझती थी कि प्रोफेसर साहब आप बहुत ही अच्छे और पोलाइटली और बहुत ही ढंग से बात करते हो और बहुत ही तरीके से अपनी बात जो है शायद सामने रखते हो और सामने वाले को समझ भी आती है। लेकिन यहाँ पर आज मोटू बिटिया को करेंगे एक्सपोज, ठीक है। और डीजे नाइट पर हुआ है धमाल। क्या हुआ है, किसने किया धमाल? वहां पर तो दादी ने खूब लगा दी है रोन के, और बजी है वहां पर लेडीज संगीत में, डीजे नाइट पर बजी हैं सीटियां। ठीक है, मजा ही आ गया भैया देखकर, है ना। इसको कहते हैं रौनकी लोग। रौनकी लोगों में से एक रौनक इनके घर की भी बनने जा रही है, जो कि पंकज उदास को भी इन्होंने पीछे छोड़ रखा है ना। कैसा साइलेंट सा माहौल है भैया, साइलेंट साइलेंट। घर के जो मेहमान है ना, वो घर इतना बड़ा है लेकिन वो शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे के यहाँ। घर की बड़ी बेटी आ गई लेकिन वो तो वहां पर जा रही है ना, ताया जी के घर पर रहने के लिए, अपने भाई के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड के लिए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। छोटे छोटे गांव में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और यही बड़ी बड़ी बातों में, ठीक है, आपकी मुंह बोली बहन वो आई हैं और उन्होंने आकर थोड़ी सी रौनकें लगाई हैं। गुलाब सिंह पर बात करें हम लोग, है ना, आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, उसी मुंह बोली बहन ने आकर थोड़ी बहुत बातचीत करनी शुरू करी है और अपने भाई को कैप्चर करना शुरू किया है। लेकिन भैया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गुलाब सिंह भैया, मुझे ये बताइए आप कि आपके पीछे मोटू बिटिया खड़ी देख रही है, अकेली अकेली बोर हो रही है। कहाँ तुम बाहों में बाहें डाले घूम रहे थे, इकट्ठे इकट्ठे तुम लोग स्विमिंग करते थे, एक ही रूम तुम लोग शेयर करते थे। अब मोटू को भूल गए, मोटू को पीछे छोड़ रखा है। ढिलकती लमकती चौथी वो पैंट पहने हुए, पैरों में लौट रही है उसकी पैंट, है ना। तो मतलब उसको भी उसने थोड़ा सा प्रोफेसर साहब ने ठीक करना समझा नहीं। वो टोपी बाज वो वहीं पे खड़े हैं, उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, बड़े दमाद वाली। उसको सिर्फ एक इंसान अटेंशन देता, उसका नाम है पुत्र और साथ में मदर इंडिया, दैट्स इट। और कोई अटेंशन नहीं देता है। और उसके घर पे भी मोटू के कुछ अलग ही बखेड़ा, अलग ही कुछ चल रहा है ना। इसलिए वहां से भी कोई नहीं आया, डायरेक्ट वो बाराती बनकर ही जाएंगे। तो जी यहाँ पर हम बारात भी ले आए हैं साथ ही में। तो बताना चाहती हूँ कि अभी इस समय जो है ब्रह्म भोज चल रहा है। बारात का निकलने का समय जो है वो 3 बजे के आसपास का है, ठीक है। और बारात जो है वो 5 साढ़े 5 तक पहुंच भी जाएगी वहां पर, लेकिन डायरेक्ट लड़की के घर नहीं जाएगी, वो होटल में रुकेगी, वहां पर सेराबंदी होगी, है ना। सेराबंदी के बाद 9 बजे के आसपास, साढ़े 9 बजे के आसपास जो है बारात लड़की वालों के वहां पर पहुंचेगी। तो जी इन दोनों के आउटफिट क्या रहने वाले हैं, क्या कैसा है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर जरूर से करूंगी, है ना जी। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को जो ये कुछ क्लिप्स जहाँ इन वीडियोस के बारे में कैसे और कहाँ से पता लग रहा है, जाने की चंपा के। तो मैं बताना चाहती हूँ कि चंपा जो है वो इंस्टा पर है, सो वो अपने बैक टू बैक जो है रील वहां पर शेयर कर रही है ना। जैसे कि डीजे नाइट की भी उसने शेयर कर दी, खूब धमाल लगा, है ना।
सिप सिप पी जा, वो बहुत ही अच्छा वाला गाना था, मैं यहाँ पर शेयर करना भी चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर हिंदी हैं, तो उनको शायद वो पंजाबी गाने पसंद भी ना आए, क्योंकि मैं डेली दो दो तो कहते हैं ना लोकगीत जो है वहाँ के वो बताती हूँ, लेकिन शायद उनको समझ में नहीं आते, सो मैं उसको स्किप करना ही सही समझती हूँ। तो बारी आती है यहाँ पर अब बहनों की, जानी कि लालची बहनें, डॉलर की प्यासी बहनें, डॉलर की प्यासी बहनें, नेम और फेम की प्यासी बहनें। तो यहाँ पर झूठी जो एक दिन भी स्किप नहीं करने वाली थी, ताजा फ्रेश एपिसोड सब लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन नहीं कर पाई। दूल्हे राजा जो कि इस समय बहुत ही बिजी है, तो उन्होंने अपना एपिसोड जो है वो रिलीज कर दिया, पब्लिक कर दिया मॉर्निंग में ही, है ना, जो कि सारे काम काज की भार अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, यानी कि दूल्हे राजा, जो कि किसी की भी शायद हेल्प लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना। और वहां पर देखने को ये आ रहा है कि हाँ, उसको एक परफेक्ट, कहते हैं ना, अगर आपका परफेक्ट पार्टनर आपको मिल जाता है तो आपको दुनिया की परवाह नहीं होती, शायद ऐसा कुछ। भैया अभी वो परफेक्ट है या नहीं है, उसने तुम्हारी लाइफ में अभी कदम रखना है, तुम्हारे घर पर भी आकर कदम रखना है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि उस कमेंट्स को लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, मतलब पता नहीं कितने, जो कि इंस्टा पर जाकर चंपा कली को कमेंट्स करते हैं उसके इन लॉज को लेकर, तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा आप मत करिए, क्योंकि एक बच्चे के अंदर दिल में खुशी है, ठीक है, उसने अपने पार्टनर में वो सब चीजें देखी, उसको कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, उसको फिर वही चीजें जो नजर आई ना, कैसे हो सकता है कि हम लोगों ने वो चीजें ना देखी हो जो उसने वो सब चीजें देख ली, है ना। तो उसकी नजर में उसका पार्टनर परफेक्ट है, ठीक है, तो उसको पहले से मत डराइए, बिल्कुल वैसे ही वो काम मत करिए, नहीं तो आप लोगों में और उन बेवकूफ लोगों में जो कि कीचड़ लोग हैं, उनमें आप और में कोई फर्क नहीं रह जाता, मैं ये चीज बताना चाहती हूँ। क्योंकि झूठी ने भी एक समय जो है प्रेगनेंसी में इतना सब चीजें करी थी कि उसने न्यूली कपल को, या फिर कहते हैं कि जो मॉम जो है वो अपना प्रेग्नेंट मॉम जो है जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनको काफी डर गई थी वो लोग भी। तो वो ऐसा ही ये कपल जो है आज एक होने जा रहा है, तो आप लोग इतना आशीर्वाद दें कि ये एक परफेक्ट कपल जो है वो साबित होए, है ना। पास्ट सबका होता है ना, दिखाता कोई नहीं वही बात मुझे याद आती है ना। लेकिन चलिए, पास्ट जो कोई भी रहा हो इनका, है ना, हम लोग तो यही कहते हैं गुलाब सिंह को कि भैया जब आप फेरे कर रहे हो तो वहां पर 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो वो सब आप पर अपने आशीर्वाद की बौछार जो है वो बरसाएं, आप लोगों को दोनों को, हस्बैंड वाइफ को आशीर्वाद दें कि आपकी आने वाली जिंदगी, आपकी आने वाली जनरेशन बहुत ही अच्छी रहे, है ना, और आपको इज्जत और सम्मान मिले। हम लोगों की दिल से यही दुआ है, और मैं जो भी बात करती हूँ दिल से करती हूँ, ठीक है। और जो गलतियां मुझे नजर आती हैं, जहां लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मैं अपनी वाईटी फैमिली की डिस्कशन के साथ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ। लेकिन हमारे दिल में किसी के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है, ठीक है। और अपने ही एपिसोड के थ्रू हम लोग एक, कहते हैं ना, अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। हमारे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अपनी जिंदगी के, नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उनको तो ब्लेसिंग बनती है ना। तो सो आप लोग भी ब्लेसिंग ही दीजिए उनको। तो जी, मैं ऐसी कौन सी शॉकिंग न्यूज आप लोगों को सुनाने वाली थी, तो सुनिए। सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं भूमिका निभा दूंगी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज का वो दिखाना चाहती हूँ पार्ट। अगर आप लोगों ने वो सब चीजें देखी होंगी गुलाब सिंह के एपिसोड में, कि मोटू मामा आ चुके हैं। मोटू मामा यहाँ पर कौन से हैं, वही छोटू मामा, जाने कि एक ही मामा आए हैं। मामा ने आकर जो है वो बटना वगैरह, वो नान का मेल जो है आया है, उन्होंने बटना वगैरह वो लगाया है। ये सबसे छोटे वाले मामा जी हैं, है ना। तो ठीक है, ये आए हैं, इन्होंने आके जो अपने इनके फर्ज बनते हैं वो इन्होंने निभाए हैं। उसके बाद घर की जो बड़ी लड़की आपको पता है, जानी की बुआ जी जो थी, उनके पास सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। और वहां पर मोटू की अलग ही गेटअप में मोटू जो है नजर आ रहा है, उसकी छवि अलग से निकल के आ रही है। लहसुन वाले दांत आपने देखा होगा यार, वो स्माइल करता है, इतने बड़े बड़े दांत उसके, है ना। तो लहसुन वाले दांत निकाल कर बस वो स्माइल ही कर रहा है, क्योंकि ये वही वाले मामा जी हैं जिनको मोटू ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना।
लेकिन वो जो है इनके रिश्तेदारों से बात करते हुए काफी खुश है और बात कर रहे हैं, जाने की मामा जी, है ना। और यहाँ पर मोटू सिर्फ दांत फाड़ रहा है। उसके बाद मोटू बोर होके नीचे आ गया। मोटू ने नीचे आके एक जगह फिर वो ऐसे खड़ा होकर सिर्फ यही देखता रहा। किसको देखता रहा? ये किसको देखता रहा मोटू? ये उस मुंह बोली बहन को देख रहा था जो कि कैप्चर कर रही थी यहाँ पर दुल्ले राजा को, अपने मुंह बोले भाई को। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिसकी दो दो बहनें हैं लेकिन वो फर्ज अदा नहीं कर पा रही, लेकिन मुंह बोली बहन बनानी पड़ गई यहाँ पर गुलाब सिंह को। उधर झूठी का भी कहना है कि उसने भी मुंह बोला भाई बनाया। भैया खुद का भाई है, उसका ध्यान करिए। और वहां पर गुलाब सिंह को जिन्होंने भी ये कमेंट करे हैं ना कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी अच्छी करनी है, अपनी लाइफ अच्छी करनी है, तो अपनी इन बहनों से पीछे रहियो। तो मैं कहती हूँ कि बहनों से नहीं, बहन से, मोटू से और मोटी से, इनसे पीछे रहें, ठीक है। अब देखिए, पहाड़ों की रानी ने झूठी, झूठी को क्यों कहते हैं हम लोग कि ये झूठी है ना। यहाँ पर जो चीजें मेरे सामने आई हैं, जो कि हाइड कर दिए गए थे एपिसोड, उसमें से निकल कर एक एपिसोड ऐसा मेरे सामने आया है, उसके बारे में मैं अभी चर्चा करने वाली हूँ। लेकिन शादी का माहौल है, गड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, सब कुछ अच्छा अच्छा स्मूथली होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं ना कि अपनी बहनों से दूर रहना, तो मैं कहती हूँ बहनों में सिर्फ झूठी से दूर रहना। पुत्तन में इतनी कमियां नहीं है, पुत्तन लाइलग है। पुत्तन दूसरे के बहकावे में आती है, दूसरों की बातों में आती है, जैसा कि झूठी की बातों में वो आई है। और ये चीजें जो है विद प्रूफ अब आप लोगों को यूट्यूब पर मिल ही जाएंगी। और वहां पर मोटू ने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया है 9.5 मिनट का, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था ये लोग इतने ध्यान से एपिसोड मेरे देखते हैं। चलिए अच्छी बात है ना, कुछ अच्छा सुनने को सीखने को मिल जाएगा, है ना। और वहां पर मोटू ने जो चीजें बोली हैं पुत्तन के लिए बोली हैं, कुछ उन लेडीज के लिए बोली हैं उसने, मोटू ने, कि देखिए वो हमेशा से औरतों के साथ ही खड़ा रहेगा और औरतों की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर, ठीक है, लेकिन ऑफ कैमरा भी वो मतलब रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी भी किसी को गलत नहीं बोलेगा। और साथ में ये सॉरी टू से, मतलब किसी को अगर बुरा लगा है भाई, उसके मटकने मटकने ये बातें करनी, हाथ नचा नचा के बातें करनी, भाई ये तो औरतें कर सकती हैं बात। तो मोटू तुम्हें ये सब चीजें प्रोफेसर साहब करते हुए मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। वो पॉइंट सारे मैं नोट कर लूंगी और वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मोटू शाय नेचर नहीं है। और मोटू के जो कहते हैं ना चेहरे से नकाब हट गया, मोटू बड़बोला है, मोटू इतना बोलता है पूछो कुछ नहीं। मोटू का कहना है कि वो 2 साल में सिर्फ एक ही बार बोलता है। भैया इसका मतलब ये हो गया कि अभी 1 साल ही हुआ उसके बोले हुए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल बातें जो है ना उसके पास मतलब रोज रोज नहीं आती हैं। लेकिन उस दिन उसका पेट में वो उबाल आ रहा था, इतनी नॉलेज आ गई थी उसको औरतों को लेकर, वो सब चीजें उसने वो बोली हैं, ठीक है। अब 2 साल बाद वो बोलेगा, इसलिए वो ऐसे चुप्पे चाप खड़ा रहा। लेकिन अभी घर में उसको बिल्कुल भी कोई मुंह नहीं लगा रहा। आप लोगों ने वो चीजें देखी हैं, मैंने बार बार आप लोगों को ये सब चीजें बताई हैं। अभी जो है इनके घर में थोड़ा सा बता देती हूँ, ब्रह्म भोज हुआ है। ब्रह्म भोज में ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद सारी बरादरी शरीका सब खाना खाते हैं। उसके बाद जो है बारात क्या कहते हैं, हम लोग तो कहते हैं बारात जो है वो चल पड़ी है। हम लोगों का तो यही होता है, सिंपल फंडा, साफ और सीधी बात है ना। और वहां पर इन लोगों ने जागो वगैरह कुछ नहीं करी, क्योंकि इनके शायद यहाँ पर रिचुअल नहीं है वो। लेकिन वहां पर जो चंपा के यहाँ पर वो सब चीजें हैं, उन्होंने जागो भी निकाली, वो सब चीजें भी करी, खूब धमाल की है, खूब एंजॉय की है, जो कि हम सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मोटू के चेहरे से नकाब जो है वो तो उठेगा ही उठेगा। और वहां पर वो चीजें, वो कमेंट्स भी मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी, कि जिसमें ये बोला गया कि आप देखिए कि जो पुत्तन है, पुत्तन ने अपने घर में हमेशा इनसे एडवाइस लेकर अपना घर खराब किया है। लेकिन नन्नू ने कल अपने एपिसोड में वो चीज बोली है, नन्नू को अभी फिलहाल मैं नहीं देख रही थी, लेकिन कल का एपिसोड मैंने उसका वॉच किया, जिसमें उसने ये चीज बोली है कि उसने घर बसाने के लिए ही एक्ट 9 का जो है वो केस लगाया हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो घर बसाना चाहता है, पुत्र ससुराल आना चाहती है। तो भैया पंजाब में तो मैंने देखी है ये बातें,
बच्चे लड़के जो होते हैं वो अपनी माँओं से अलग हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग हो ही जाते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को अपने घर में शांति रखनी है, एक ही घर में आप 2 किचन क्यों नहीं बना सकते हो। ये सब बातों पर हम लोग बाद में आएंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आप कोई भी ये चीज ना समझे इस बात को लेकर कि भाई हाँ किसी ने कभी कोई बात नहीं की होगी। माँ बेटियों में भी 100 बातें होती हैं, ठीक है। और वहां पर जो चीजें जिसने सही करनी है वो करनी ही है। यहाँ पर कोई ये ना कहे कि मैं पुत्तन के सपोर्ट में बात कर रही हूँ, लेकिन जो जहाँ पर सही है उसको सही कहा जाएगा, जो जहाँ पर गलत है उसको गलत कहा जाएगा। वहां पर ये है कि नन्नू जो है वो एक्ट 9 का अगर उसने केस लगाया है, उसने ये चीज बोली है कि मैं घर बसाना चाहता हूँ, और पुत्तन कहती मैं घर बसाना चाहती हूँ, शायद इनका घर बस ही जाए कि जब तक इसकी गुलाब सिंह और चंपा की जिंदगी में कोई नन्ना मुन्ना ना आ जाए, उसके बाद शायद इनका घर बस जाए। शायद इसीलिए जो झूठी है उसने इनको वापस बुला लिया, जानी कि पुत्तन को। उसने ये चीज बहुत पहले ही बोल दी थी, 3 साल पहले ही, 4 साल पहले ही, कि पहले जो है हम गुलाब सिंह की शादी करेंगे फिर पुत्तन की करेंगे। मतलब अब आप देख लीजिए कितनी मन मर्जी इसकी चलती थी इनके घर में। अब शायद चंपा के लाइफ में अगर इसने इंटरफियर किया तो चंपा के मम्मी जो है वो अच्छे से इसकी क्लास भी लेंगे, स्टैंड भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे वो, है ना। ठीक है, एक टाइम पर आप लोगों की इज्जत वगैरह सब की जाती है, नंदो वगैरह इन सब की, है ना। जाने की झूठी झूठी नंद अब कैसे साबित होती है, तो वो सब चीजें सब लोगों के सामने आएंगी। और ये भी चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी ये बारात लेकर जाएंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों ने जो गुलाब सिंह है उसका उतरा हुआ उपटन और उसका तेल जो है वो कब और कैसे पहुंचाया चंपा के घर, है ना। वो हम लोगों में रिवाज है कि जो दूल्हा होता है ना उसका उपटन और तेल लेकर जाया जाता है लड़की के यहाँ पर, तो उसका जो है कोई भी रिचुअल्स इन लोगों ने नहीं ही दिखाया, है ना। तो बाकी डीजे पर बहुत हुआ धमाल, कितने हुए हंगामे, कितना नाचा मामा लोगों ने और कितना नाचा जहां पर सास और दामाद में। ये देखने के लिए आप लोगों को तो वेट ही करना पड़ेगा इनके एपिसोड का, तभी तो निकलेंगे, साफ होंगी बहुत सारी बातें, है ना। तो अभी नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड आएगा वो आएगा आज की वेडिंग के ऊपर, तो उसके लिए आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। इस एपिसोड के बाद ही साथ ही में वो आ जाएगा 1-1.5 घंटे के बीच में ही। सो आप लोगों को बने रहना होगा आपके अपने चैनल डिंपल व्लॉग्स पर। तो ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।